तो हम शुरू करते हैं आज जो है एडवांस यूज केसेस ऑफ जनरेटिव एआई। गोल इज टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड सी हाउ जनरेटिव एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वर्क। आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस की, कहाँ पर इनको यूज किया जा रहा है, कैसे कैसे इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज हो रहा है। तो आज जो है एडवांस यूज केसेस के अंदर हम देखेंगे इंडस्ट्री वाइज जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस, अलग अलग इंडस्ट्री में जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस का कैसे यूज हो रहा है, use case demos and walkthroughs, real project examples, practice and the project ideas। तो हम इसको देखेंगे और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस करेंगे एक प्रोजेक्ट करने की। व्हाट इज अ यूज केस? A use case is a specific real world problem that a technology can solve। इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत बात होती है यूज केसेस की कि ये यूज केस है, ये यूज केस है। बेसिकली वो सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का। In generative AI, use cases are automated solutions built using generative AI models like ChatGPT, Gemini, Cloud, Dell, etc. पॉपुलर जनरेटिव एआई यूज केसेस फॉर इंडस्ट्री, आजकल जो है बहुत पॉपुलर जो चीजें हो रही हैं और काफी यूज हो रहा है जनरेटिव एआई का। एक तो एजुकेशन में हो रहा है, जैसे असाइनमेंट चेकिंग, एक वेबसाइट है क्राउड मार्क करके। हेल्थ केयर के अंदर क्लिनिकल नोट्स और सिम्टम्स चेकर, नाबला, हिपोक्रेटिक एआई। रिटेल एआई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अमेजन एंड शॉपिफाई में यूज हो रहा है। एचआर रिज्यूमे स्क्रीनिंग एआई, इंटरव्यूज बहुत हो रहे हैं आजकल। हर वेबसाइट पे एआई इंटरव्यूज डाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पूछता है क्वेश्चंस। फाइनेंस रिपोर्ट समरीज, फ्रॉड अलर्ट्स, ब्लूमबर्ग जीपीटी। मीडिया, इमेज, वीडियो, म्यूजिक जनरेशन, रनअवे एमएल एंड साउंड रॉ। कोडिंग, ऑटो कंप्लीट, बग फिक्स, गिटहब एंड कोपायलट। ये वेबसाइट्स हैं या टूल्स हैं जो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, जिसको यूज कर। तो ऑलमोस्ट कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसके अंदर जनरेटिव एआई या एआई नहीं आ गया है। हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रहा है, और एक आने वाले वक्त में हो सकता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं एआई की नॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट मस्ट हो जाए। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका यूज जो है वो ऑलमोस्ट मस्ट है, सब जगह जो है उसका यूज होता है, वो आना जरूरी है। तो वो बेसिक टूल है, उसी तरीके से एआई के टूल्स हो सकता है आगे चल के वो बेसिस हो किसी भी आदमी को काम करने के लिए। अब हम पहला यूज केस लेते हैं, एजुकेशन एआई आंसर चेकर। प्रॉब्लम, अपलोड स्टूडेंट असाइनमेंट पीडीएफ। हम क्या है, कोई भी असाइनमेंट चेक करना है एआई से, तो हम उसको पीडीएफ अपलोड करेंगे और फिर एक इवैल्यूएशन स्कीम देंगे कि इसको क्योंकि कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, उसको हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। वो हम इवैल्यूएशन स्कीम देंगे और जेमिनाई जो है वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करता है, या हमारा चैट जीपीटी उसको चेक कर लेगा। उसमें टूल्स जो यूज करते हैं हम, जेमिनाई प्रो, फ्लास्क, स्ट्रीमलाइट, ये पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लाइब्रेरी, और पाइथन डॉक्स, ये जो है डॉक्यूमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसमें डिस्प्ले करने के लिए या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। रिज्यूमे जॉब में मैकिंग के, जॉब मैचिंग में बहुत इसका यूज हो रहा है। हार्ड टू नो इफ द रिज्यूमे फिट्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनीज जो है वो एआई के जरिए चेक करती हैं, आपका सीवी जाता है तो वो एआई के अंदर डाल के देखती हैं कि उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे कितना मैच कर रहा है, 10%, 20%, 100%। वो जो है आंसर दे देता है, उसकी बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिशनली हम सीवीज बना रहे थे उसके कंपैरिजन में वो सीवीज जो एआई टूल्स जो है जिसको आइडेंटिफाई कर लें, उस तरीके से हमें सीवीज बनाने होंगे। अपलोड अ सीवी, सीवी लोड करेंगे, पेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को हमने पेस्ट किया। एआई स्कोर्स मैचेस एंड गिव सजेशंस। वो क्या करता है, दोनों को चेक करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सीवी क्या है,
उसकी बेसिस के ऊपर दोनों के लिए है, कंपनी के लिए सिलेक्शन कर देता है। और अगर मान लीजिए आम लोग हैं तो उसके लिए वो क्या करेगा कि आपको गाइड करेगा कि आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, सीवी कैसे तैयार करेंगे, और साथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे करेंगे। जेमिनाई ओपन एआई यूज कर सकते हैं, पाइथन डॉक्स और फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करते हैं हम इसके अंदर, या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज किया वो यहाँ पर है, कंपनी कंपैरिजन टूल प्रॉब्लम कंपेयरिंग सर्विसेज रेपुटेशन ऑफ सिमिलर कंपनीज इन मैनुअल इज मैनुअल अपलोड सी गया। अब क्या है, हम चाहते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स की पूरी इंफॉर्मेशन हमें आ जाए। उसमें हम पैरामीटर्स दे दें कि 10 पैरामीटर्स हमारे इसकी बेसिस के ऊपर कंपनीज की पूरी इंफॉर्मेशन या नेट पे जितनी इंफॉर्मेशन है उसको पर्टिकुलर एरिया को सामने रख के वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दे कि भी टर्नओवर कितना है इन तीनों कंपनीज का, मार्केट इमेज कैसी है इन तीन कंपनीज की, इनके अंदर प्रोडक्ट रेंज क्या है, ये हम दे देंगे तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपको कंपैरिजन दिखा देगा कि कंपनीज के अंदर कंपैरिजन कहाँ है। इससे कंपनीज अपने आप को इम्प्रूव करती हैं और देखती हैं कि कॉम्पिटिटर्स कहाँ आगे जा रहे हैं, ताकि वो अपने आप को आगे रख सकें मार्केट के अंदर। तो जेमिनाई इसकी समरी बना के दे देता है और टेबल फॉर्मेट में हमको दे देता है। हेल्थ केयर के अंदर एआई मेडिकल नोट्स, डॉक्टर्स राइट लॉन्ग अनस्ट्रक्चर्ड नोट्स। डॉक्टर्स की राइटिंग जो है वो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, तो अभी क्या है कि डॉक्टर्स हाथ से लिखेगा, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अपलोड रॉ रॉ नोट्स, जेमिनी एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा सिम्टम्स डायग्नोसिस कैन बी एक्सटेंडेड विद। अब आईसीडी कोडिंग यूज होती है बहुत ज्यादा, खासतौर से इंश्योरेंस फील्ड में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो जो डॉक्टर जो है वो शॉर्टकट कोड्स लिखता है इसका, तो वो कोड्स लेके उसके बाद देखा जाता है कि इसके ऊपर कितना इंश्योरेंस यानी कि पैसा दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डिजीज को। उसका हर किसी के रेट फिक्स है, आईसीडी कोड के अकॉर्डिंग जो है उसके पैसे मिलते हैं। तो वो डिकोड करना उसको वो ऑटोमेटिकली जो है एआई एप्लीकेशंस कर सकती हैं। और इसका जो सैंपल्स हैं डॉक्टर्स के राइटिंग के, वो कैगल के ऊपर मिल सकते हैं। क्रिएटिव टूल्स, अगर हमें वीडियोस बनाने हैं तो वीडियो फ्रॉम प्रॉम्प्ट वीओ थ्री करके जेमिनाई ने लॉन्च किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो हम इनकी एपीआईज यूज करके सिस्टम्स बना सकते हैं जहां पर लोग वीडियो जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेशन एंड डिबगिंग, पेस्ट कोड प्लस बग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोड हमें चेक करना है कि भाई हमारे कोड में बग्स हैं या नहीं है। तो हमने क्या किया, जो कोड है वो पेस्ट किया और साथ में बग्स जो है जो आए वो किए। तो एआई क्या होता है, उन बग्स को देख के उस कोड को क्या करता है, सही कर देता है। तो इस टाइप के सिस्टम्स हम बना सकते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली कोड जो है वो सही कर दे। कोड इनपुट, ये रेपलेट एआई है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ओपन एआई को यूज कर सकते हैं कोड के लिए, चेकिंग के लिए। टिप्स आइडेंटिफाई जनरेटिव एआई यूज केसेस, चेकलिस्ट, डेटा रिच टास्क, रिपीटेटिव ऑन टाइम कंज्यूम। अब कहाँ पर एप्लीकेशंस एआई की बन सकती हैं, तो यहाँ देखें कंपनियों में कहाँ रिपीटेशन टास्क हो रहा है, कहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, कहाँ पर बार बार टेक्स्ट इमेजेस और लॉजिक एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। रूम फॉर क्रिएटिविटी एंड वेरिएशन, कहाँ पर हमें थोड़ा वेरिएशन लाना है, एक आदमी एक ही तरीके से काम कर रहा है, उसको अलग अलग तरीकों से कैसे किया जाता है, कहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है लोगों को, वहां पर हम इनका अप्लाई कर सकते हैं जनरेटिव एआई एप्लीकेशन के। जनरली इंडस्ट्री के अंदर रिपीटेड वर्क के लिए यूज हो रहा है एआई। और एआई जो है, कैन एआई हेल्प इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। पहले जो है हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई क्या सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या है कि हम चैट जीपीटी या टूल्स अवेलेबल हैं, इनमें प्रॉम्प्ट डाल के चेक कर लें कि किस तरीके का आंसर ये दे रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
अब हम चलते हैं एक प्रोजेक्ट करते हैं अभी हम। Your mini projects idea, recipe generator for the fridge, images, auto chatbot for school and college, tourist guide for uploaded itinerary, interview feedback tools, start small plus one input and output। कहते हैं छोटे से शुरू किया जाए, एक इनपुट और एक आउटपुट से शुरू किया जाए, उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। तो हम एक प्रोजेक्ट करते हैं और शुरू से आखिर तक, ताकि आप लोग जो है वो सीखें कि किस तरीके से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तो मैं सही करता मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ और एक हम प्रोजेक्ट करते हैं जिसके अंदर मान लीजिए हमको जो है वो टाइम टेबल बनाना है। जबकि लॉजिकली जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। एलएलएम मॉडल्स जो बनाए गए हैं वो बेसिकली टेक्स्ट पे बेस्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टास्क दे देते हैं हम, तो इसके अंदर ये रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे नहीं होते इसके। लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं, हम एक टाइम टेबल बना के देखते हैं और उसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं कि स्कूल टाइम टेबल जो है वो हमें खुद ब खुद बना के दे दे, हमें सोचना ना पड़े। तो शुरू शुरू में एलएलएम मॉडल्स जो थे, जनरेटिव एआई मॉडल्स फेल हो जाते थे मैं जब टेस्ट करता था। तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसको रूल डिफाइन करना पड़ता है कि ये, ताकि उसको पता लगे मैं ये क्या काम करने जा रहा हूँ। तो हम रोल डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं यू आर एन एक्सपर्ट टाइम टेबल मेकर, टाइम टेबल मेकिंग एक्सपर्ट। ये हमने रोल डिफाइन कर दिया इसको। अब हम चलते हैं, क्या इनपुट्स हमें देना है ताकि उसकी बेसिस पे ये आउटपुट जो है वो हमें दे सके। तो उसके से पहले हम उसको बताते हैं सिनेरियो, कि किस सिनेरियो के अंदर इसको काम करना है। तो वो क्या करेगा, कंटेंट उसी सिनेरियो से देखेगा। तो यू आर एन एक्सपर्ट टाइम टेबल मेकिंग एक्सपर्ट, प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर हाई स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमें जो ये तो हमने उसको सिनेरियो बता दिया। और किन लोगों के लिए हम बनाने जा रहे हैं, तो ऑडियंस कौन है हमारे। दिस टाइम टेबल इज नीडेड फॉर हाई स्कूल टीचर्स। अब जो टाइम टेबल बनेगा उसको कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर वो टाइम टेबल बनाएगा। उसको डेटा चाहिए। अलाउ टीचर टू इनपुट नंबर ऑफ वर्किंग डेज, number of working number of periods in one day, okay, and lunch during a period एंटर कर सके। और कितने मिनट्स का एक पीरियड होगा, नंबर ऑफ
number of minutes of a period, then teacher will select, teacher will enter subject and corresponding number of hours, ये देगा, okay, and और सर डेज की मंडे टू फ्राइडे ही है। हाँ 3 days हमने कर दिया, इसके अंदर 5 days कर देते हैं। ये कीन करेगा, जो भी करेगा वो कीन, ये ना अलाउ टीचर टू इनपुट नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, तो वो वर्किंग डेज एंटर कर देगा, मान लो 5 दिन है तो वो कर देगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेटिव एआई ले देगा मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ लिख देते हैं अगर प्रिपेयर वर्किंग डेज विल बी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट्स होगी जो उसको चाहिए होगा। अलाउ टीचर टू इनपुट नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन डे, lunch during a period, lunch during which period, which period, number of minutes of period, teacher will enter subject, corresponding number of hours, working days will be Monday to Friday, ठीक है, okay, this timetable will be viewed by students of high school, ठीक है। अगर ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता तो हम उसको वो भी डिस्क्राइब करते कि किस किस्म की लैंग्वेज चाहिए होगी। अब हमारा आउटपुट किसको किस तरीके से दिखाना है, तो क्रिएट अ टेबल इन HTML फॉर्मेट एंड डिस्प्ले, ये आ गया, HTML फॉर्मेट में टेबल शो करेगा एंड डिस्प्ले करेगा, ओके। अब यहाँ पर आओ, लेकिन टाइम टेबल मेकिंग एक्सपर्ट, और साथ में क्योंकि ये हम एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो कोडिंग एक्सपर्ट भी, क्योंकि हमें कोड चाहिए इससे, तो यू आर एन एक्सपर्ट कोडर इन HTML, CSS, JavaScript, Flask and Python. You are also ओके, इसकी जरूरत नहीं है टाइम टेबल, क्योंकि हमें इनपुट दे ही रहे हैं, कोडिंग हमें सही आना चाहिए, ओके। नाउ लेट अस जनरेट, तो इसने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, डे वर्किंग डेज 5 मंडे टू फ्राइडे, नंबर ऑफ पीरियड्स पर डे, लंच इनपुट के ये टीचर से मिलेगा, लंच पीरियड नंबर ड्यूरिंग मिनट्स पर पीरियड, सब्जेक्ट्स विद नंबर ऑफ आवर्स पर डे, जनरेट टाइम टेबल ऑटोमेटिकली, ब्यूलियन स्टाइल इन HTML, CSS, डेटा एंटर थ्रू अ सिंपल वेब फॉर्म। अब यहाँ पर हमारा ये इनपुट ले रहा है, ये एक इनपुट की फाइल है, ये आउटपुट की फाइल है, ये हमारा CSS फाइल है, ये हमारा एप्लीकेशन है, index.html है, ये टेम्पलेट्स है। अच्छा, इसमें अच्छा हमने इसको ये नहीं बताया,
यहाँ पर कि हमें जो है वो एआई एप्लीकेशन चाहिए। इसने नॉर्मल एप्लीकेशन बना दी। ओके, क्रिएट एन एआई एप्लीकेशन यूजिंग Gemini and give a table in HTML format and display। दोबारा करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ये इनपुट दिया आपने इसके अकॉर्डिंग वो बना के देगा। ये हमारा आउटपुट हो गया सैंपल। ठीक है टेबल। अब हम चलते हैं सारी इसको इस तरीके से हम अपने फोल्डर बनाते हैं। टाइम टेबल ऐप हम इसको कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। टाइम टेबल ऐप। अब इसमें हमें जो फोल्डर बनाना है ऐप डॉट पी वाई, ये इसके अंदर हमें फाइल पाइथन की फाइल रखना है। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इस कोड को। ये हमारा पाइथन का कोड है। कॉपी। इसको हम सेव कर लेते हैं। ऐप सेव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये टेम्पलेट्स फोल्डर में होगा। तो यहाँ हम एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पेस्ट कर दिया हमने कोड। सेव एज ऑल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सेव। इसको हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर एक ठीक है इंडेक्स एक कर रहा है। स्टाइल डॉट सी एस एस वो नहीं दिया इसने शायद। कोई बात नहीं उसको अच्छा नहीं आएगा। इसको हमने ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल क्या क्या करना है आप लोगों को इसको डालेंगे और चैट जीपीटी को देंगे कि इसका पे स्टेटमेंट दे दो। तो ये पे स्टेटमेंट दे देगा। उसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको। गिव पिप फॉर। वैसे इसने यहाँ पर दे दिया था। ये ये इंस्टॉल करना है और ये अभी की भी डालना है। ये इंस्टॉल पिप स्टेटमेंट है ऑलरेडी इसमें। वरना ये आपको दे भी देगा यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट।
और तो फिर अब हमें कीज कीज चाहिए इसके लिए। तो की हम चलते हैं और जेमिनाई एपीआई की, गेट एपीआई की, गेट एपीआई की। तो यहाँ पर हम एक की क्रिएट कर लेते हैं, नेम सेकंड की, और फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही कर लेते हैं क्रिएट। तो हमारी जो है वो अभी अभी मैं उसको डिलीट करता हूँ तब मुझे पता लगेगा ये कौन सी मैंने अभी क्रिएट की है। ओके, तो लास्ट में है एक्स ए इसके अंदर। दोनों 5 तारीख की हो गई, चलो कोई बात नहीं, ये वाली ले लेता हूँ कॉपी, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा एक्स ए वाली। यहाँ पर आ गए तो की हमने यहाँ पर गूगल एपीआई की। एनवायरमेंट पे हम नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। और ये फ्लैश टू कर देते हैं यहाँ पे। कॉन्फ़िगर ये वाला कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सेव। अच्छा, ये हमारा मॉडल ये हो गया, और हम इसको रन करते हैं। की अगर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, मैं उसको भी रहने देता हूँ, अनडू, अनडू। ये मेरी यहाँ पर सेट हो गई ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर ये कर दिया सेव। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने ये स्क्रीन दे दिया मुझको, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज 1 to 5, नंबर ऑफ पीरियड्स पर डे 9 minutes 60, लंच आफ्टर पीरियड नंबर 4, सब्जेक्ट्स एंड द आवर्स। तो इसने खुद दे दिया, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये कर दिया, और इसको मैं फिजिक्स कर देता हूँ, और इसको केमिस्ट्री कर देता हूँ। और इसको कर देता हूँ कंप्यूटर। ओके, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 5 हो गए, नंबर ऑफ पीरियड्स पर डे 9 हो गए, 6 हो गया। तो ये अब यहाँ पर मैं इसको सबको 8 कर देता हूँ, 8 पंजे 40। यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। रीलोडिंग जनरेटिव या जनरेट सर्विस क्लाइंट डॉट
AI रीलोडिंग, ठीक है। यहाँ पर 1.2 है। ट्राई इसको। तो देखिए टाइम टेबल जनरेट होके आ गया। ये अभी इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं हो रही है, इसको अगर हम बोलेंगे तो फॉर्मेटिंग भी सही करके देगा ये। चौथे पीरियड के बाद हमने लंच ब्रेक किया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो हमने 9 दिए थे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये कर रहा है। मिस्टेक ये कर रहा है यहाँ पर कि हमने टोटल जो है वो 8 दिए थे। 8 पंजे 40, 1 2 3, ठीक है 9, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, वहां 9 कर दिए लेकिन हमने जो वो दिए नंबर ऑफ आवर सब्जेक्ट में वो 8 दिए। और यहाँ पर टोटल हमने 9 लिए। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से उसको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद टाइम टेबल बना दिया इसके इसने। तो हमें जो है वो, जब टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 40 हो रहे हैं, तो हमें जो है 8 8 करके वो 40 होने चाहिए। ऊपर जो है नंबर पर डे आवर्स जो है वो देना चाहिए था 8। तो इस तरीके से आप जो है, अब इसको रिफाइनमेंट है, इसको रिफाइन करते रहेंगे एप्लीकेशन को। तो जैसे मान लीजिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ प्रॉम्प्ट में जाते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन उसको और ऐड करते हैं, आउटपुट डोंट गिव एनी अदर टेक्स्ट एक्सेप्ट टेबल। डोंट गिव आउटपुट इन एनी अदर टेक्स्ट एक्सेप्ट टेबल। सेव। देखिए इसने टेक्स्ट सारी रिमूव कर दी और ये आपको टाइम टेबल दे दिया। 4 पीरियड के बाद हमारा लाइन था, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो मैच कर गए। और ये टेबल टेबल उसने बना दिया एग्जैक्टली। तो ये हमारे फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करके हम पाइथन के अंदर वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो ये कंप्लीट वेब एप्लीकेशन है। ऐसे आप सैकड़ों एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
और अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। बेसिकली आप जो है यहाँ पर रैग एजेंट्स की बात आपने सुनी होगी, तो रैग एजेंट बेसिकली ये रैग एजेंट है, जिसके अंदर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बोलते हैं जिसको। तो ये रैग एप्लीकेशंस बहुत पॉपुलर हो रही हैं एआई के अंदर, और बहुत इसको चारों तरफ बोला जा रहा है, ये और एजेंटिक एआई। तो आप लोग जो है अब इसको बनाना सीख गए, तो कहीं पर भी जाके आप ये बता सकते हैं कि आप जो है वो रैग एजेंट्स बना लेते हैं।